दोस्तों, रेखा जो कि इंदौर शहर की रहने वाली है। रेखा जब 12 साल की थी तब से ही रेखा ने महादेव की पूजा करनी शुरू कर दी। वह महादेव को अपने पिता की तरह पूजती थी। रेखा को महाकाल के ऊपर इतना यकीन था कि वह अपने मन की हर बात महादेव से करती थी। देखते ही देखते रेखा की उम्र शादी के लायक हो गई। रेखा ने एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत का अनुष्ठान भी किया। महादेव की कृपा से रेखा के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया और जल्द ही उसकी शादी पक्की हो गई। शादी के कुछ दिन पहले ही रेखा के ससुराल वालों ने एक नया घर खरीदा था, क्योंकि वह घर उनको काफी सस्ते में मिल रहा था। और रेखा के ससुराल वाले शादी के बाद अपनी नई बहू का घर प्रवेश नए घर में ही करवाना चाहते थे। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उसका विवाह संतोष के साथ हुआ। नई बहू के स्वागत के लिए हर कोई बहुत खुश था और उसके घर प्रवेश की तैयारी चल रही थी। रेखा की सास चावल का कलश लेकर उसके सामने रखती है, पर जैसे ही रेखा कलश को गिराने के लिए अपना पैर आगे करती है तो उसके सामने एक औरत दिखाई देती है, जिस औरत का चेहरा जला हुआ था और वह रो रही थी। लेकिन वह औरत रेखा के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। रेखा उस औरत को देखकर बहुत डर गई थी, फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और महादेव का जाप शुरू कर उस चावल के कलश को अंदर गिराया। उसके बाद भी रेखा को वह औरत कई बार दिखाई दी। पहले तो रेखा उस औरत को देखकर डर जाती थी, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत से काम लिया और उस औरत से बात करने की कोशिश की। बात करने के लिए रेखा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद वह औरत रेखा के सामने आई और रेखा को कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम महादेव की एक सच्ची भगत हो और महादेव तुम्हारी प्रार्थना को भी सुनते हैं। उस औरत ने रेखा को बताया कि 10 साल पहले इसी घर के अंदर मेरी जलने की वजह से मौत हो चुकी है और अभी तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। कृपया मेरी मुक्ति के लिए महादेव को प्रार्थना करो। रेखा ने वैसा ही किया। उसने सच्चे मन से महादेव को उस औरत की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तो कुछ ही देर के बाद उस औरत को मुक्ति मिल गई। जाते समय उस औरत की आत्मा ने रेखा को कहा कि जब तक तुम महादेव की पूजा करती रहोगी तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और उस दिन के बाद वह औरत रेखा को कभी भी दिखाई नहीं दी। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनने के बाद एक बात तो समझ आती है कि अगर हमारी नीयत सच्ची है और हम सच्चे मन से महादेव को कोई प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सच्ची घटना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।